गुरु तीन चीजें और देता है, अपनी सेवा, अपना प्रेम और अपना उपदेश। प्रेम हृदय से देता है वो, कभी अपनी सेवा भी देता है और फिर कभी अपना वचन भी देता है, प्रवचन भी देता है। ये तीन चीजें दे करके वो करता क्या है, क्या करना चाहता है, समझिएगा। बात चल रही है, मिटे दोष दुख दारिद दावा, आज नाथ में काहन पावा। जब गुरु अपनी सेवा दे रहा हो तो समझना वो हमारे अंदर जो अहंकार है उस अहंकार को खत्म करने के लिए वो अपनी सेवा प्रदान कर रहा है। गुरुओं की सेवा करने से अहंकार खत्म होता है और शीलता का संवर्धन होता है और वह शिष्य जो है अच्छे शिष्यों में डेवलप कर जाता है, शिष्य बन जाता है अच्छा। लेकिन गुरु यदि सेवा दे अपनी तो ये मत समझना कि हमने सेवा करी है। सेवा अहंकार को दूर करने के लिए दी गई थी, न कि अहंकार को बढ़ाने के लिए। यदि हमने अहंकार कम करने की जगह उससे कम न हुआ, जैसे कभी कभी किसी डॉक्टर ने दवाई दी और उस दवाई से जो काम होना चाहिए तो वो न होकर के उल्टा हुआ, रिएक्शन कर गई, तो फिर गुरु सेवा छीन लेगा, गुरु सेवा को छीन लेगा। लेकिन हमेशा के लिए नहीं छीनेगा, कुछ समय बाद फिर देगा और डोज बदल देगा, सेवा फिर दूसरे प्रकार की देगा, सेवा दूसरे प्रकार की देगा। क्योंकि गुरु जो है अंतिम समय तक कोशिश करता है, वो कभी हार नहीं मानता। सेवा दे, हम कभी कभी क्या गलती करते हैं, जैसे हमने पानी में डुबकी लगाई और पानी में डुबकी लगाई तो पानी में डुबकी लगाते हैं तो हमारी जगह बन जाती है ना। तो पानी में डुबकी लगाने के बाद जगह बन जाती है, पर हम ये समझ लें कि हमारी ये जगह है और हम नहीं होंगे तो ये जगह खाली हो जाएगी, हम नहीं होंगे तो ये काम बिगड़ जाएगा ना। वो जगह कृपा करके करुणा करके गुरुदेव महापुरुष देते हैं, नहीं बाकी तुम्हारे हटते ही जगह तो भरी पड़ी है। अपनी सेवा, चाहे वो धन की सेवा हो, चाहे वो कार्य की सेवा हो, चाहे वो कोई भी सेवा दी जाए, सेवाओं के प्रकार अलग अलग हैं। जो सेवा दी जाएगी वो शीलता को बढ़ाएगी और अहंकार को कम करेगी, तो सेवा साधना बन जाएगी। और यदि उसने अहंकार को और बढ़ाया तो सेवा रिएक्शन बन जाएगी। तो अहंकार की रूपी दोष को खत्म करने के लिए गुरु अपनी सेवा प्रदान करता है, पहली बात। दूसरी बात है, मैंने तीन बातें बताई, गुरु सेवा प्रदान करता है, प्रेम प्रदान करता है, और तीसरी क्या बताई थी, उपदेश यानी प्रवचन प्रदान करता है। तो गुरु प्रेम देता है। प्रेम क्यों देता है? मोह को खत्म करने के लिए। सेवा अहम को खत्म करने के लिए और प्रेम मोह को और ममता को खत्म करने के लिए। क्योंकि जब गुरु का प्रेम मिलने लगता है तो संसार की मोह और ममताएं अपने आप ढीली पड़ जाती हैं, फिर दुनिया अच्छी फिर संसार के रिश्तों में फीकापन आ जाता है, संसार के संबंधियों में फीकापन आ जाता, मोह ढीला पड़ गया।
फिर अपने जो निजी रिलेशन है, ब्लड रिलेशन जिन्हें कहते हैं, उनमें ममता होती है, तो उनसे भी फिर इतना मोह नहीं रह जाता। फिर सारी समेट करके जितनी जो ममता है वो गुरु के प्रेम को पाकर के इतनी प्रबल हो जाती है कि फिर ये दुनिया ढीली पड़ जाती है। तो प्रेम गुरु देता है इसलिए कि तुम्हारे संसार के बंधन, मोह के और ममता के बंधन ढीले पड़ जाएं, मिट जाएं, कट जाएं। यदि प्रेम रिएक्शन करने लगा तो फिर प्रेम की डोज बंद हो जाएगी। रिएक्शन क्या होता है? पाकर के दुनिया के संबंध और रिश्ते ढीले पड़ जाएं तो समझना डोज सही काम कर रही है, और गुरु का प्रेम पाकर के उसी प्रेम का प्रदर्शन करके हैं और दुनिया पे धाक जमाई है कि हमको हमारे माथे पे हाथ रखा था कल हैं। और पता है हम हमारे लिए गुरुजी ने कभी मना नहीं किया। हमसे गुरुजी बहुत प्यार करते हैं। देखो हमारे संग फोटो है, फिर लिया व्हाट्सएप पे वायरल किया और दुनिया की वाहवाही बटोरी, तो तुमने प्रेम को जो है मोल भाव करके बेच दिया। अब वो मिलना कम हो जाएगा, वो पचा नहीं, डोज रिएक्शन कर गई। प्रेम इन दुनिया के लोगों से हटने के लिए दिया था कि इन्हीं में और ज्यादा अपनी जो है पहचान और छाप और अपने दबदबा बनाने के लिए हैं, इसलिए दिया गया था। डोज रिएक्शन कर गई, इसलिए गुरु ने फिर कहा ये डोज इसके लिए ठीक नहीं है, उसे कम कर दिया गया। गलत बात कहूं तो तुम मुझे टोक देना, बात तुम्हारे दिल तक उतरे, गले में उतरे तो मान लेना, न मानो तो बंद करके पोटरी में धर लेना। जब को मानवीय को मन करे तो निकाल के मान लेना है। गुरु जो है तीसरी चीज देता है प्रवचन, वचन, है ना। जो तीसरा जो प्रवचन है, पहला क्या था? सेवा, वो अहंकार को कम करने के लिए दी थी। दूसरी प्रेम, वो ममता और मोह को कम करने दिया था, है ना। और तीसरा जो वचन है, जो प्रवचन है, वो तुम्हारे जीवन में तुम कहीं उलझ न जाओ, कहीं फंस न जाओ, कहीं बहकावे में न आ जाओ। उनसे संसार के विकारों से और लोगों से लड़ने के लिए हथियार दिए थे, हैं। इन्हें चला करके इस संसार के युद्ध में जीत करके तुम उनके पास आ जाओ। इसलिए वो प्रवचन से, जब ये प्रवचन मिलते हैं तो तुम अपनी इस कोठरी में रख लेते हो और फिर समय पे याद आ जाते हैं। गुरुजी ऐसा कहते थे, हैं, कि कोई ज़्यादा चापलूसी करे तो सावधान रहना। जैसे कभी गुरुजी मंथरा के लक्षण बता रहे, कभी राम के लक्षण बता रहे, है ना। तो अच्छे लोगों के लक्षण जान लिए, बुरों के लक्षण, फिर बुरे लोगों की बातों को कैसे काटना है, उसके लिए गुरु जो है वचन के द्वारा इस संसार से युद्ध करने के लिए वो हथियार प्रदान करता है, शस्त्र प्रदान करता है। मिटे दोष दुख दारिद दारिद